हेलो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर क्या है 98 98 और जो हमारी कक्षा 5वीं क्लास के लिए आज हमारी हिंदी की कार्यपत्रक है। ठीक है बच्चों, आपका चैनल में आपका स्वागत है एसआर लर्निंग में। जो पाठ्य पुस्तक है वो रिमझिम है और जो पाठ है राख की रस्सी, इसमें भी क्या है पाठ की आज पुनरावृत्ति है, मतलब आज रिवीजन पाठ है हमारा। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कि नमस्कार बच्चों, आप सभी ने पिछली कुछ कार्यपत्रिकाओं में कुछ बातें सीखी हैं। आइए आगे पढ़ने से पहले एक कुछ और बातों को दोहरा लेते हैं। अब हम क्या है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, अब हम उसको क्या है दोहरा रहे हैं। क्या कि राख की रस्सी पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी कॉपी में लिखने हैं। फर्स्ट क्या है, लोन पगार लड़की से राख की रस्सी क्यों बनवाना चाह रहा था। क्यों बनवाना चाह रहा था, हमने लेसन पढ़ा था। क्या था उसमें कि वो वो सोच रहा था कि रस्सी क्या है, रस्सी बनाना असंभव है, इसलिए वो उससे बनवाना चाह रहा था। मतलब सोचा था रस्सी तो बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्या कि लोपनगार को लगा, एक मिनट, यहाँ से हम देखेंगे। क्या कि लोपनगार को लगा कि ऐसी रस्सी बनाना असंभव है, इसलिए वो लड़की से राख की रस्सी बनवाना चाह रहा था, क्योंकि उसे लगा कि वो तो बना ही नहीं पाएगी, तो इसलिए उसने उससे रस्सी बनवाने को कहा। यहाँ से आप अपना बेटा क्वेश्चन लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि राख की रस्सी बनाने के लिए उस लड़की ने क्या शर्त रखी। उस लड़की ने क्या शर्त रखी, लड़की ने यह शर्त रखी कि ये रस्सी तुम्हारे पिता को गले में पहननी पड़ेगी। पिता मतलब लोनपागार को। पिता क्या मतलब आप क्या लिखेंगे, लोनपोगार को। ठीक है, तो क्या लड़की ने ये शर्त रखी कि ये रस्सी तुम्हारे पिता, मतलब वो अपने उसको बता रही है दोस्त को कि तुम्हारे पिता को गले में पहननी पड़ेगी। या आप ये भी लिख सकते हैं, लड़की ने ये शर्त रखी कि ये रस्सी लोनपागार को, यहाँ से हटा के लोन, ये रस्सी यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि लड़की ने ये शर्त रखी कि ये रस्सी लोनपागार को अपने को गले में पहननी होगी। ठीक है ना, उसने यही शर्त रखी थी कि अपने गले में वो पहनेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ जाता है बच्चों कि लोनपागार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवा दी। क्यों करवा दी, हमने ये भी पढ़ा था, क्योंकि उसकी समझदारी को देखकर वो क्या है बहुत खुश हुआ था, इसलिए उसने क्या है उस लड़की से उसकी शादी करवा दी। क्या है, लड़की की समझदारी देखकर लोनपागार बहुत खुश हुआ। ठीक है ना, इसलिए उसने अपने बेटे की शादी क्या है उस लड़की से करवा दी। यहाँ पे शाह आएगा। ठीक है ना, खुश क्या है, बहुत ही वो उसकी समझदारी को देख के बहुत ही उसका कायल हो चुका था, इसलिए उसने उसकी शादी अपने बच्चे से करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, मशहूर समस्या आप बीती और राग पे हमें क्या है वाक्य बनाने हैं। वाक्य प्रयोग हमने आपका बना रखा है, ये रहा। मशहूर क्या है, बच्चों के बीच मोटू पतलू बहुत मशहूर कार्टून है। जो आपका कार्टून होता है उसमें क्या है बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, और क्या है मोटू पतलू मशहूर कार्टून है। समस्या क्या है, चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान होता है। क्या हर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर समस्या का क्या हल होता है, समाधान होता है। आप बीती, जब राहुल ने मुझे अपनी आप बीती सुनाई तो मुझे बहुत दुख हुआ। राख लोपनगार ने लड़की से राख की रस्सी बनवाई। ये हमारे क्या है, हमने इनको क्या है वाक्य में प्रयोग कर लिया है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि नीचे दिए गए, ध्यान से देखें, ये हमने इन वाक्यों में आए सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। हमने ये कर रखा है आपके लिए क्या कि मोर एक बहुत ही सुंदर पक्षी है, यह है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। हमने यह पे निशान लगा दिया। ये क्या है हमारा सर्वनाम। इसके पास बहुत सारे पंख होते हैं, इसके पंख बहुत ही आकर्षक होते हैं और वह चमकीले और हरे नीले रंग का होता है। वह मतलब मोर। तो हमने क्या है इस पे हमने 4-5 लाइनें लिखी और क्या है हमने सर्वनाम को भी निशान हमने लगा दिया। ये बच्चों ये आप यहाँ से देख के कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, अच्छा, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग से पहले से ढूंढकर हमें सामने लिखने हैं। अब मुश्किल का आसान हमें दे रखा है, दुखों का सुखी हमें दे रखा है। बेचना का आप क्या लिखेंगे, यहाँ से खरीदना। क्या लिखेंगे, यहाँ से आपका ये रहा खरीदना। क्या लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिख लूँगी क्योंकि जगह नहीं है, खरीदना। क्या लिख देंगे, बेचना का बेटा खरीदना, ये ना है, क्या लिख दोगे खरीदना। समझदार, अब समझदार का क्या लिखेंगे आपको, आपका आ जाएगा समझदार का ना समझ। क्या आ जाएगा, ना समझ। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ना समझ। समझदार का क्या हो जाएगा बेटा, ना समझ। आप यहाँ से देख के लिख लेना। हमारे 2 हो गए। अब मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, अब है पसंद। पसंद का क्या हो जाएगा आपका, ये रहा आपका नापसंद।
क्या लिख देंगे आप? ना पसंद। ठीक है। संभव का असंभव, असंभव। संभव क्या हो जाएगा? असंभव। और बड़े का छोटा क्या हो जाएगा? बड़े का छोटा। तो आपके ये सारे मैंने बता दिए हैं और ढूंढ के बता दिए हैं आपके ये कहाँ है। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हमने ये पढ़ लिया है, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ वर्ड कहाँ पे हैं। खरीदना आपका यहाँ पे है बच्चों, यहाँ तक। छोटा आपका ये रहा, ना समझ आपका ये रहा, आपका नापसंद ये रहा और आपका असंभव ये रहा। ठीक है, यहाँ से आप देख के इसको कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्या आपको पता है? अब हम ये पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जैसे हमने इस बार भी मनाया। भारत जो है विविधताओं का देश है। यहाँ की विविधताओं का मतलब होता है यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं, ठीक है ना, धर्म हैं, भाषाएं बहुत सारी बोली जाती हैं। तो ये क्या, इनको बोलते हैं विविधताएं। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाएं, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद क्या है, भारत के सभी लोग क्या है, एक हैं और एक ही एकता के सूत्र में बंधे हुए, और हमेशा हमें एकता के सूत्र में बंधे ही रहना है। अब हम ये पढ़ते हैं क्या, कि देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंधे माला में एक, प्यारे प्यारे फूल गूंधे माला में एक। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप में भाषा चाहे अनेक है। ये सब अलग अलग होने के बावजूद हम क्या हैं, भारत जन के हम लोग हैं निवासी, और हमें क्या है, एक ही सूत्र में बंधना है। हमें ये भी पढ़ना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? ये हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें स्वतंत्रता के पश्चात 562 देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय भी जाता है, मतलब इन्होंने एकीकरण उनका कर लिया था। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट है और हमें ये पढ़ना है। हमेशा के कोविड चल रहा है आपको पता है, तो हमें हमें क्या है, सावधानी बरतनी है। अपने हाथों को पानी और साबुन से नियमित धोना है। ठीक है बच्चों, और हमें इस पर जीत हासिल करनी है। तो बच्चों ये आपकी आज वर्कशीट है। अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक का बटन दबाइए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरों के साथ, बच्चों के साथ भी आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपका तहे दिल से हम धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारा वीडियो देख रहे हैं और उसको सराह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिएगा बच्चों और कामयाब बनिएगा। बाय बच्चों।